बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम बनाएंगे बेसन भरे करेले। पहले मैंने इसके छिलके उतार लिए, फिर मैंने इसे नमक लगाकर 5-10 मिनट के लिए रख दिया। फिर अच्छी तरह से हाथों से इसे मसल कर धो लिया। 2 से 3 बार साफ पानी से धोकर इसे खुश्क होने के लिए रख दिया। ठीक है, जो ऊपर से छिलका उतरा था, ये देखिए मैंने नमक लगाकर इसे भी अच्छी तरह से धोकर ये देखिए खुश्क कर लिया। ठीक है, करेले में बेसन में डालने के लिए 2 अदद टमाटर, 3 से 4 अदद प्याज लिए हैं, कुछ हरी मिर्चें लिए हैं मैंने। ये अलग से मसाला बनाऊंगी मैं। करेले जब बनाकर तैयार करेंगे ना, फिर जिस मसाले के साथ पेश करते हैं ना, वो मसाला बनाऊंगी। उसके लिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं और 2 से 3 अदद प्याज लिए हैं, और जो मैंने छिलके उतारे हैं वो नमक लगाकर मैंने धो लिए अच्छी तरह से। ठीक है, ये कुछ स्पाइसेस है, ये मैं जब डालूंगी ना तो फिर मैं चम्मच के हिसाब से बता दूंगी आपको। एक मैंने चॉपर लिए हैं, चॉपर में डालूंगी। ये मेरे पास टमाटर हैं, पहले मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। ये कुछ प्याज हैं जो कि मैंने धोकर साफ कर लिए थे छिलका, इसमें ये भी डाल दूंगी। कुछ हरी मिर्चें हैं, ये भी डाल दूंगी। इससे हल्का सा चॉप करेंगे, बहुत ज़्यादा चॉप नहीं करना, बस दरदरा सा हमने इसे चॉप करना है। देखिए बस इतना ही चॉप करेंगे। बाकी इसमें हम बाकी के स्पाइसेस डालेंगे। इसमें ये कुछ लहसुन है, ये डाल दूंगी। ये 1 टेबलस्पून भर के मैंने सूखा धनिया लिया है, और आधा टेबलस्पून मैंने गरम मसाला लिए हैं। 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च, आधा टेबलस्पून हल्दी ली मैंने, ये भी इसी में डाल दूंगी। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है भर के, 1 टेबलस्पून मैंने मेथी ली है, 1 टेबलस्पून सौंफ मैंने दरदरी से पीस ली है, 1 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है। ठीक है, अब हम इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। नींबू का रस डाल देंगे। एक नींबू का मैंने रस डाल दिया। ये 1 कप मेरे पास बेसन है, ये डाल दूंगी मैं। अगर टेबलस्पून का हिसाब रखते हैं तो 7 टेबलस्पून हुए हैं, वरना 1 कप है। ठीक है, नमक भी चेक कर लेंगे। नमक थोड़ा सा फीका है, नमक थोड़ा सा मैं और डालूंगी इसमें। नमक थोड़ा सा इतना मैं और डालूंगी। देखिए मेरा ऑयल गर्म हो गया। इसके अंदर मैं जो ये देखिए मैंने जो करेले धोकर खुश्क कर लिए थे, ये वो करेले डाल दूंगी। ठीक है, इस तरह करके, इस तरह हल्की से लाइट ब्राउन करूंगी इन्हें, तो तमाम करेले मैं इस तरह लाइट ब्राउन कर लूंगी। ठीक है, ये देखिए इसी तरह की हमने लाइट गोल्डन ब्राउन करने, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करने। ठीक है, ये मैंने प्लेट में इस तरह जाली की टोकरी रखी है, इसी के अंदर इस तरह ऑयल निकाल कर सारा इसमें डालते जाएंगे छलनी में। ठीक है, छलनी ले लें या फिर इस तरह की कोई प्लास्टिक की टोकरी ले लें, तो इसमें डाल दूंगी। ये मेरे पास जो मैंने करेले छीले थे ना, ऊपर से छिलके उतारे थे, वो मैंने धोकर खुश्क कर लिए, ये डाल दें। प्याज डाल देंगे, मिर्ची डालेंगे, ये देखिएगा, ये देखिए बहुत ज़्यादा मैंने बारीक नहीं किया, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं मैंने किया। देखिए इसी तरह का हमने इसे चॉप करना है। ठीक है, ये देखिए गोल्डन हो गया। ठीक है, ये देखिए इस तरह के प्याज चॉप किए थे ना, वो भी मैं इसी में डाल दूंगी। ये देखिए इस तरह के। ठीक है, इस तरह करके इस तरह डाल देंगे हम सारे इसमें।
इसी के अंदर हम डाल देंगे बाकी स्पाइसेस। 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च का डाल देंगे इसमें, 1/2 टीस्पून के जितनी हल्दी डाल देंगे, सूखा धनिया 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, इसी के अंदर जो मैंने अभी करेले के छिलके ब्राउन किए थे वो डाल दिए इसमें। इस तरह करेला लेंगे, ये जो मैंने मसाला पीस कर रखा है ये इसमें डाल देंगे। इस तरह करके इस तरह इस तरह की कोई नलकी ले लेंगे। ये देखिए, ठीक है, इस तरह, ये देखिए इस तरह, ठीक है। ये देखिए इसी तरह के तमाम करेले को मैं धागे लपेट लूंगी। करेले को मैं धागा आपके सामने लपेट देती हूँ। ये देखिए इस तरह करके इसके ऊपर हाथ रखेंगे, इस तरीके से गोल गोल घुमाकर, ये देखिए इस तरह करके इस तरह लगा लेंगे, ठीक है। इस गोल दायरे में ना इस तरह घुमाकर हल्की सी करके इसको, जो ज्यादा है ना, ये देखिए बेसन मैंने निकाल दिया, इस तरह आप निकाल दीजिएगा। जो बेसन एक्स्ट्रा होगा वो आप निकाल दीजिए। सारे करेले को मैं इसी तरह धागा लपेट लूंगी। देखिए मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। मैं इसे ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ऑयल नॉर्मल गर्म होना चाहिए, वरना ऊपर से करेले जल जाएंगे और अंदर से जो मसाला करेले में भरा है वो कच्चा रह जाएगा। इसलिए नॉर्मल आग पर इसे फ्राई करना है। जो मैंने फ्राइंग पैन में एक मसाला तैयार किया था उसी में ये देखिए मैं करेले डाल दूँगी, जो कि अभी मैंने फ्राई किए करेले को सारे इसी मसाले में डालकर थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आग पर। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारे करेले बनकर तैयार हो गए हैं। मैं सर्व करूँगी। मसाले के करेले भी सर्व करोगे, जिसको भी आप सर्व करोगे प्लेट में, जो करेले से पहले मैंने मसाला तैयार किया था वो मसाला भी आप करेले के साथ सर्व करोगे, ठीक है। दोनों चीज़ें आप सर्व करोगे, बहुत मज़ेदार बनते हैं। ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपकी बेसन भरे करेले कैसे बने। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।